में बोल चुका है, क्या बोल के, अगर हम लोग चुनाव में जीते तो केंद्र प्रभुत्व बनाए तो हम लोग कैसा भी ये क्या सेंसेस करते बोल के, वो केंद्र प्रभुत्व में आया, तीसरी बार भी जीत गया, मगर ये क्या सेंसेस का बात ही भूल गया। और ये क्या है, परसों में एक पार्लियामेंट में एक बिल लेके आया, वो महिला बिल। वो इससे पहले शरद यादव जी और लालू जी ने बोला हम लोग महिला बिल को एंटी नहीं है, मगर महिला बिल में भी ओबीसी महिलाओं का कोटा रहना, जब भी ये महिला बिल संपूर्ण होगा, नहीं तो ये किसके और दूसरों के लिए होता बोल के जब उन लोग रोक चुका है। आज के दिन जो मैं ओबीसी बोल के कार्ड लगा के मोदी जी ने बोल रहा आप ओबीसी है, मगर मोदी जी ये 15 साल से ओबीसीओं के लिए आप एक काम भी नहीं किया। सिर्फ आपने थोड़े अमीर लोगों के लिए, ये गरीब आदमियों के लिए जो देश में 60% है लिए, उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे तुम लोग, सिर्फ 10% कोने उन लोगों के लिए काम कर रहा। ईडब्ल्यूएस बिल था, बीसी और एससी एसटीओं का ये विनाश कर रहा, और आज के दिन भी ओबीसीओं का विनाश कर रहा सिर्फ ये बीजेपी प्रभुत्व। और राहुल गांधी जी ने हमारा तेलंगाना चुनाव में आया था, चुनाव में आके बोला हम लोग अगर तेलंगाना में सरकार बनाए तो ओबीसी गणना करके 42% लोकल रिजर्वेशन देता बोलकर राहुल गांधी बोलता। हमारा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बन गया, उन लोगों का आदमी सीएम बन गया, बन के भी 8 महीने हो गया, एक 26 जीवो लेके आया, 150,000 पैसे भी दिया, मगर होना बोल के एक जाना रेड्डी बोल के रहता, उसका काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको पदवी भी नहीं है, वो कैबिनेट में बैठ सकता, और वो प्रभुत्व में उन क्या बोले बोलते हो कर सकता, क्यों बोलते हो, वो फॉरवर्ड कैस्ट का आदमी है, वो अपर कैस्ट का आदमी है। ये 60% ओबीसी लोगों के लिए कुछ भी नहीं, या कांग्रेस या बीजेपी और दूसरा पार्टी, एक पार्टी भी काम नहीं कर रहे। मैं विनती कर रहा हूँ हमारे को प्रत्येक मंत्रालय हो ना या केंद्र प्रभुत्व में बीजेपी नरेंद्र मोदी से, मैं एक ही नड्डा से एक ही विनती कर रहा हूँ, तुम्हारा बीजेपी पार्टी में ओबीसी सेल बोल कर रहता, ओबीसी डिपार्टमेंट रहता, मगर ओबीसी मंत्रालय तुम्हारा गवर्नमेंट में क्यों नहीं रहता बोल के यहाँ स्टेज से हम पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होता। हमारा नेता सीनानाथ आध्वर्य में और केशन शंकर आध्वर्य में, हमारे सचिन तैवाड़े आध्वर्य में कैसा भी ये आंदोलन बड़ा करते, ओबीसीओं को क्या क्या चाहिए वो मिलने तक हम कभी भी सोते नहीं, दूसरे वाले को सोने नहीं देता है। और ఒకటే నిమిషం ముగిస్తా, ఎందుకంటే మన ఉద్యమానికి నిన్న కురుక్షేత్రం పోయినాం, మనందరికీ తెలుసు ఉద్యమంలో పాండవుల వైపు కృష్ణుడు బలరాముడు ఉన్నట్టే మనకు కూడా మన గణేష్ చారన్న, మా బలరాంలోనే బాలరాజ్ అన్న మనందరి వైపు ఉండి మన ఉద్యమాన్ని ఉన్నతకి తీసుకొస్తుండు। అనేక కష్ట నష్టాలు కోర్చి మా శ్యామన్న కావచ్చు, మా సీనన్న కావచ్చు, మా నారాజ్ కావచ్చు, మా మహేష్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ మా మణిమణి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు ఓబీసీల కోసం కొట్లాడుతున్నారు। కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఓబీసీ రాజ్యం వచ్చేదాకా అవసరమైతే మన సీనన్న చెప్పిండు తెలంగాణలో బీసీ పార్టీ పెడతాం, ఖచ్చితంగా ఢిల్లీ కోటలు కొడదామని చెప్పి అందరూ జెండాలు ఊపాలి, జెండాలు ఊపి ఢిల్లీలోని మన సత్తా చూపాలని చెప్పి రాజకీయ పార్టీతోనే వీళ్ళ నాశనం పట్టించి మన బీసీల హక్కులను సాధిద్దామని చెప్పి జై ఓబీసీ, జై ఓబీసీ। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు।